हमारी वीडियो पे कमेंट आया है रिया जी का, जिन्होंने कहा है कि रैंडम जगह पर जाकर किसी स्ट्रेंजर से बोलो तुम्हें डेयरी मिल्क दिलाए। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है इस गर्मी भरे दिन में आपका। बहुत ही ज्यादा तेज धूप, ओए होए होए होए, सीधा 12 बजे आँख खुली है मेरी आज तो। क्या बात है, सोने पर सुहागा मजा आ गया है। भयंकर धूप पड़ रही है एकदम। अरे ना, यहाँ मैं काला भी हो सकता है और जल भुन के राख भी हो सकता है, इतनी धूप है। सुबह की बढ़िया धूप में ऐसे मजा आ रहा है ना कि क्या ही बता। धूप भी लग रही है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और सामने ये बंदा मेरी वीडियो खराब कर रहा है। ये दिख रहा है, ये बंदा ये मशीन चलाता है और इसकी मशीन आवाज़ करती है जो कि मेरी वीडियो में बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। तो अभी मैं इसे गंदी वाली गाली नहीं दूंगा क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। हर टाइम बस यही सोचते रहते हैं कि किसी को गाली पड़ जाए, मार पड़ जाए। वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत से, और तुम लोग अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं ना। निकला जा नहीं रहा होगा, दोपहर हो गई भाई, उठ जाओ, बाहर निकलो, बाहर का मौसम देखो। नहीं, वो अलग बात है, मैं सो रहा था 11-12 बजे तक। देखो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो मुझे आज जाना था डॉक्टर के पास सफदरजंग, लेकिन मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ही मिस कर दी। एक्चुअली सुबह उठने का मन ही नहीं किया, मतलब मैं सुबह उठ रहा था, तो उठ लेता हूँ, फिर इतनी अच्छी नींद आ रही थी ना कि ऐसे बढ़िया कूलर चल रहा था, हवा बढ़िया ठंडी ठंडी लग रही थी, और नींद क्या मस्त नींद आ रही थी, ऐसा मन ही नहीं गया उठने का। तो मैं आज गया ही, अपॉइंटमेंट ही कैंसिल कर। अब मैं कल की अपॉइंटमेंट लूँगा, देन मैं कल जाऊँगा। कल जाके मैं डॉक्टर को बताऊँगा कि डॉक्टर मैम देखो मुझे ये दिक्कत हो रही है, आई एम कमिंग हियर फॉर फॉलो अप, एंड आपने जो टेस्ट की रिपोर्ट मंगाई थी वो मैं टेस्ट करा के रिपोर्ट भी लिया। तो मैडम मस्त रिपोर्ट चेक करेगी, मुझे चेक करेगी, और फिर दवाई लिख के दे देगी। जाओ बेटा जाओ, मजे करो, ये दवाई खाओ, लगाओ और खुश रहो। खैर हमें क्या है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हमने कर ही लिया है, चाय पी ली है। कपिल भाई ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि 12 बज गए हैं। ऑफकोर्स उनकी नौकरी चल रही है, 9:30-10 तक वो चले जाए। मैं ही बेरोजगार बैठा हूँ आजकल, घूम रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा, बट स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद मेरा काम जल्दी से हो जाए ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। कुछ खाना वाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, एंड कुछ कंटेंट आज मैं सोचा हूँ शूट कर लूँ। बट अरे एक मिनट, माइक ही चला, अरे यार, बट कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली मेरा माइक स्टैंड कोई ले गया है अपने काम से, बट इट्स ओके, उनको कुछ काम था। अभी तक तो सिर्फ ये बंदा काम कर रहा था, अब एक ये भी कर रहा है, बट कोई बात नहीं, वो अपने मन से अपनी मेहनत का काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कहेंगे उसको। ये बच्चों की स्कूल की बस आ चुकी है, एक्चुअली ये बस नहीं है, गाड़ी है। और बच्चों से मुझे याद आया कि आजकल कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ में महंगाई है, कुछ भी सामान लाओ उसमें महंगाई है, बच्चों की पढ़ाई महंगाई है। भाई साहब पता है, जब भी मैं शादी का ख्याल मेरे दिमाग में आता है, कुछ दिमाग में नहीं आता, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई दिमाग में आती है, और मेरी फट जाती है कि मैं इस महंगाई वाले ज़माने में एक बालक को कैसे पढ़ाऊँगा। जितनी उसकी फ़ीस है उतनी ही मेरी सैलरी है, तो या तो मैं उसको पढ़ा सकता हूँ या मैं उसको खाना खिला सकता हूँ, दोनों से एक ही काम कर सकता हूँ। और पढ़ाई लिखाई पे मेरा कोई खास भरोसा है नहीं अब, मतलब आजकल की जो भी पढ़ाई चल रहा है ना, उससे मेरा कद्दू भरोसा नहीं है कि क्या ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को स्कूल में। अगर मेरा बालक नर्सरी से लेकर 10वीं 12वीं तक, और 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरा बालक अगर टॉप करता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसे बढ़िया नौकरी मिलेगी। एक होता है कि सिर्फ नौकरी मिल जाना, एक होता है कि बढ़िया नौकरी मिल जाना। तो आप समझो, ठीक है, जहाँ अगर टॉप करके मेरा बच्चा 10-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी करेगा, वहीं एक एवरेज बच्चा भी उसी के बराबर सेम पोस्ट पे सेम सैलरी पे काम करे, तो क्या मतलब हुआ मेरे बच्चे का मेहनत करने का जब वो टॉप कर रहा है। तो आजकल हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पढ़ाई की वैल्यू शून्य हो चुकी है ऑलमोस्ट। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी फील्ड में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पढ़ाई, क्या पढ़ाई करोगे तो, बट ओवरऑल एक मेजॉरिटी पे हम बात करें तो पढ़ाई से ज़्यादा दिमाग, इंटेलिजेंसी, स्किल, प्रैक्टिकलिटी, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हैं और क्या काम कर सकते हैं। तो जो बच्चा फेल भी हो रहा है ना, वो मेरे बच्चे से जो कि टॉप कर रहा था स्कूल में, कॉलेज में, उससे ज़्यादा कमा सकता है ऑन अ सैलरी। ये नहीं कर बिजनेस करा, सैलरी बेसिस पे, कि सेम कंपनी मेरे बच्चे को हायर करेगी, सेम कंपनी उस बच्चे को हायर करेगी, शायद उस बच्चे को ज़्यादा सैलरी दे दे जो फेल ही हो रहा था। तो पढ़ाई से भरोसा ही उठ गया है मेरा। खैर अपने को इससे क्या, अपनी तो शादी नहीं हो रही है ना, अपने को करनी है, ऐसे ही बस ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना होगी शादी ना होंगे बालक। तो शाम के बज गए हैं 4:30, और खूब सारा सो के दिन भर फोन चला के आज पूरा दिन वेस्ट कर लिया है मैं। बट इस सब के बीच में एक बहुत ही बढ़िया बात हुई है कि हमारी वीडियो पे कमेंट आया है रिया जी का, जिन्होंने कहा है कि रैंडम जगह पर जाकर किसी स्ट्रेंजर से बोलो कि तुम्हें डेयरी मिल्क दिलाए।
देखो यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है ये, क्योंकि इसमें दो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। पहला कि हमें एक रैंडम जगह पे जाना है, ठीक है, सबसे पहले तो यही बात है कि रैंडम जगह पे जाना है। दूसरा है कि स्ट्रेंजर से बोलना है। अब ये दूसरा डिफिकल्ट टास्क है। अब इसमें पॉइंट है कि मुझे खुद ही शूट करना है, खुद ही मुझे सारा करना है, एंड मुझे सब कुछ मतलब कैसे, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है ये, एंड थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बट स्टिल हाँ, आई होप, मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसे मज़ा बहुत आएगा। तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसा हो सकता है। खैर अभी तो थोड़ी धूप ज़्यादा है, मतलब मैं दिखाता हूँ। धूप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत तेज है, उसमें दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत तेज धूप है। थोड़ी सी छाया हो जाए और टाइम थोड़ा सा कम हो जाए, टाइम ज़्यादा हो जाए, छाया थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, फिर हम निकलते हैं, जाते हैं किसी रैंडम जगह पर, एंड रैंडम जगह पर जाके हम किसी दुकान के सामने खड़े हो जाएंगे। तो जो भी कोई आएगा उससे हम बोलेंगे कि भाई बहन जो भी है, ब्रो प्लीज़ एक डेयरी मिल्क दिला दे, क्योंकि अब मैं पहले रैंडम बंदे को ढूंढूं, उसको दुकान तक लेके जाऊं, अब बीच रास्ते पे खड़े होकर थोड़ी मांगूंगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा एक दुकान पर। तो हम निकलते हैं, एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ खड़े होकर देखते हैं कि कोई मिलता है तो सामान खरीदता हुआ, उससे बोलेंगे भाई प्लीज़ दिला दे यार। तो हम बढ़िया तैयार हो चुके हैं थोड़े मोड़े, एंड अभी जाते हैं, निकलते हैं किसी दुकान के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं किसी के आने का दुकान पर। बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है और बहुत डर भी लग रहा है, ऐसा ना कोई मार ही लगा दे। तो हम जा रहे हैं इस दुकान पर। दुकान का नाम है घनश्याम जनरल स्टोर। अभी खाली पड़ी है दुकान, कोई नहीं खड़ा है। अब वेट कितना करना है डोंट नो, फिर भी बैठ के वेट कर लेते हैं। यहाँ बैठ जाता है सीढ़ियों पे, बस सीढ़ी थोड़ी गंदी है, थोड़ी ज़्यादा गंदी है। मेरी बहुत ज़ोर से फट रही है, बहुत मतलब बहुत ज़ोर से। सामने भैया एक बेड बना रहे हैं, जो कि क्वीन साइज बेड कहते हैं ना इसको, हाँ। और इस घर में अभी अभी शादी हुई है लग रहा है, हाँ। थोड़ा सा सजा हुआ दिख रहा है, लड़ी लगी हुई है उधर। ये क्या फ्रिज है? हाँ फ्रिज ही है, हाँ फ्रिज का बॉक्स है। 15 मिनट हो गया है गाइस, कोई नहीं आया अभी दुकान। शायद अभी दोपहर भी ज़्यादा है, शाम भी ज़्यादा नहीं हुई है ना, कैसे लोग निकले टहलने। कोई लोग ज़्यादा निकलते हैं ना उस टाइम पे, मतलब जब छाया ज़्यादा होती है तब लोग ज़्यादा निकलते हैं। अभी दुकान पर एक छोटा लड़का है, जाके इससे पूछता हूँ दिलाएगा क्या। एक डेयरी मिल्क दिला दे यार। पैसे ना रे यार, तेरे पे पैसे नहीं, कैसा काम चलेगा भाई। किसी और को पकड़ना पड़ेगा। भैया 1 रुपये लाए थे, कोई और भी आ रहा है। भैया एक डेयरी मिल्क दिला दो, एक डेयरी मिल्क दिला दो, चॉकलेट एक डेयरी मिल्क दे दो, छोटी वाली दे दो। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिलशाद। दिलशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया चॉकलेट के लिए। चॉकलेट अब मैं क्या बोलूं, दिलशाद भाई थोड़े से कैसे गुस्सा था, मुझे नहीं रहा, ऐसा मार लगा दूँ, तो ऐसा लग रहा मार लगा दूँ। एंड गाइस दिस इज सीरियसली रैंडम एकदम, मतलब मैंने ऐसा मार, मुझे एकदम आया कि सिर्फ अभी 2 गालियाँ देगा ये मेरे को। मैंने खुद के लिए पैसे तेरे। अब जल्दी से घर चलते हैं, नहीं तो सही में कोई मार लगा देगा पीछे से पकड़ के, चॉकलेट दे दे, अब मार अलग से लगाएगा मेरे को। तो मैं जा रहा हूँ जल्दी से घर, बाइक स्टार्ट करके। तो आज का टास्क हमने पूरा किया है बड़ी मुश्किल से, इतना घबराते हुए टास्क पूरा किया है कि क्या ही बताऊँ। मेरी बहुत ज़्यादा सांसें से तेज तेज चल रही थी, लेकिन मज़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा मज़ा। तो रिया जी आपका टास्क हो गया है पूरा। दिस इज़ माई चॉकलेट एंड 100% जेन्युइनली, कोई चीटिंग नहीं। मैं एकदम रैंडम जगह पे गया था, रैंडम बंदे से मैंने चॉकलेट मांगी एंड देखो मिल गई। वो थोड़ा सा मतलब बंदा था, लेकिन आई गॉट दैट। ठीक है, तो आज का टास्क हो गया पूरा। इसी तरह के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियोस पर कमेंट करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़े करते रहें। हम और भी वीडियो इसी तरह से बनाते रहेंगे। खैर अभी शाम हो गई है, मुझे खाना भी बनाना है, मतलब कुछ तो बनाना है, भूख लग रही है, और भी बाकी काम है, और गर्मियाँ बहुत हो गई हैं, तो उसे मुझे मटका लाना है। 3 दिन से मैं डिले कर रहा हूँ कि मटका लाना है एंड ला नहीं पा रहा हूँ। बट अभी जाएंगे, जैसे कपिल भाई आ जाते हैं या थोड़ा सा छाँव हो जाती है, फिर हम जाते हैं मटका लेके आते हैं। क्योंकि फ्रिज तो नहीं खरीदा रहा है मेरे, बहुत महंगा फ्रिज हो रहा है, फिर उसका बिजली का बिल और ये और वो फलान, तो वो नहीं हो रहा है मेरे से, तो मटके से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अगेन
टास्क कंप्लीट। शाम के बज गए 6:30 और हमारे पास आ गया है एक नया काम। ये देख रहे हो, जो लोग भी रेंट पे रहते हैं ना बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। ये पानी गर्मियों में अक्सर खत्म हो रहा है, अक्सर मतलब बहुत तेजी से। आप सुबह लाओगे, होपफुली शायद 1 दिन 2 दिन, मतलब डिपेंड करता है कितने लोग रहते हैं। अगर 2 लोग भी रह रहे हैं तो ये शायद 2 दिन मुश्किल से चलेगी, वरना तो ये 2 दिन में सॉरी आपको ऐसा सेम डे पे बोतल ला के रखनी। ऐसे सुबह लाओगे, अगर पूरे दिन आप घर पे हो, सुबह लाओगे शाम तक खत्म हो जाएगी। आपको हर रोज एक नई बोतल लानी पड़ रही है। अभी जाते हैं, लेके आते हैं, ऊपर से 3 मंजिल और चढ़ना पड़ता है घर। अरे यार ये अलग मुसीबत है। एंड गाइस कमेंट जरूर करें वीडियोस पे प्लीज, रील्स पे, मतलब जो मेरी शॉर्ट्स हैं उस पे कमेंट करें जाकर करना क्या है। नहीं तो दुकान जहाँ से मैं लाता हूँ अक्सर वो बहुत दूर है, वहाँ तक चल के जाओ, वहाँ से भर के लाओ, उठा के। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। भैया सब पानी पलट दो। ₹30 हो गए बोतल के। ₹30 हमने पेमेंट कर दी है और हमारी बोतल घर गई। बोतल नई सी लग रही थी इसलिए हमने चेंज नहीं की। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ खाली बोतल लाओ और भरी वाली ले जाओ, और यहाँ से उठा के ले जानी पड़ेगी। जियो रे बाहुबली है, यही वाला फील आता है इस तरह से बोतल ले जाते हैं ना। जब भी ऐसे बोतल लेके जाते हैं ना वो वाली फीलिंग आती है, जियो रे बाहुबली था। लेकिन चलो लेके चलते हैं। अभी 3 मंजिल चढ़ानी है, अलग पहुँच गए। थक गया। तो रात हो चली है, साथ ही साथ हो गया है डिनर का टाइम। आज बढ़िया बनी है मेरे घर में बेसन की सब्जी। उस तो मतलब बेसन से बना के फिर ये सब्जी बनाई जाती है। एंड वाटरमेलन पपाया सब है मेरे रूम में। क्या बात। मैंने वाटरमेलन खाया तो है बट उतना मुझे टेस्टी लगा नहीं यार, ये वाला थोड़ा कम मीठा है। ठीक है, बाकी ठंडा होता तो और मजा आता, लेकिन गरीब इंसान, फ्रिज ही नहीं है। खैर बाकी देखते हैं। डिनर हमने कर लिया है, खाना वाना सारा हो गया है। अब मस्त आराम करेंगे, थोड़ी सी मूवी देखेंगे, फिर वीडियो का एडिट करेंगे एंड जस्ट सो जाएंगे आराम से। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है दिमाग में, वैसे फटने को हो रहा है। काम कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आजकल, खराब चल रहा है। ज़िंदगी भी ख़राब चल रही है। नथिंग इज़ गुड गोइंग ऑन। होप करते हैं हम बस कि ठीक है, कुछ शायद ठीक हो जाए, कुछ बेटर हो जाए, वरना तो मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही। बहुत थक गया हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। थोड़ी देर सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। आपसे मिलते हैं कल। सफदरजंग में डायरेक्टली जाऊँगा, अपॉइंटमेंट लिया है। आज भी ली थी बट आज मैं गया नहीं, क्योंकि सुबह सुबह जब सो के उठा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोचा आराम ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। पता चले निकल गए और बाहर जाके तबीयत ख़राब होगी तो वापस आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सो आई एम जस्ट परफेक्ट टू ये कि आराम कर लेता हूँ। दवाई भी खा लेते हैं। ओह दवाई, यस 2 दिन से दवाई नहीं खाई है, दवाई खा लेते हैं गाइस। टाइम पर अपनी दवाई खाते रहना ताकि बॉडी ठीक रहे, आपको जो बीमारियाँ हो सही हो जाएं। अगर आप लापरवाही करोगे दवाइयों में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैं चल रहा सोने। गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं आपसे कल इसी वक्त इसी जगह पे। गुड नाइट।